यह वास्तव में औसम समय है। क्या फल के रस अस्वास्थ्यकर होते हैं? बिल्कुल, इसलिए मैं चॉकलेट मिल्कशेक पीता हूं। फलों की तुलना में फल के रस अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि इनमें फल का रेशा नहीं होता। धन्यवाद। फाइबर युक्त सामग्री फ्रक्टोज के रक्त प्रवाह में अवशोषण को धीमा कर देती है। हमारे इंसुलिन में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकती है। चूंकि रस में फाइबर नहीं होता, इससे रस के फ्रक्टोज का तेजी से अवशोषण होता है। इंसुलिन में अचानक वृद्धि का कारण बनता है। समय के साथ यह प्रकार 2 मधुमेह का कारण बन सकता है। अब एक गिलास संतरे के रस में कम से कम 8 संतरे होते हैं। धन्यवाद। रस पीने के बजाय अगर हम संतरे खाने का फैसला करते हैं, 2 या 3 से ज्यादा खाना संभव नहीं होता। इस प्रकार हम अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क खाने पर जैसी तृप्ति महसूस करता है, पीने पर वैसे नहीं महसूस करता। हम जल्दी भूख महसूस करते हैं, जिससे अधिक सेवन होता है। पैकेज किए गए फलों के रस अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि इन्हें 1 साल तक ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में ताजे रस से तैयार किया जाता है और उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए रसायन भी जोड़े जाते हैं। चमत्कारी फल कैसे काम करते हैं? चमत्कार करके नहीं। चमत्कारी फल एक लाल बेर है जिसे एनसेफेलम डल्सिफिकम के नाम से भी जाना जाता है। इस बेर की अद्भुत विशेषता यह है कि इसे खाने के बाद ऐसे अम्लीय खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर खट्टे स्वाद के होते हैं, मीठे स्वाद के लगते हैं। इसके पीछे का रहस्य इन फलों में पाए जाने वाले मिरेकुलिन नामक एक प्रोटीन है। हालांकि विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित नहीं है कि मिरेकुलिन वास्तव में कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ 3 लोकप्रिय सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि मिरेकुलिन अस्थायी रूप से दबा देता है खट्टे स्वाद रिसेप्टर्स को। इसलिए जब हम अम्लीय खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उन्हें खट्टा स्वाद नहीं आता। कहता है कि मिरेकुलिन मीठे रिसेप्टर्स को नया ढांचा देता है ताकि वे पहचानना शुरू कर दें एसिड को शर्करा के रूप में। इस प्रकार खट्टे खाद्य पदार्थों का स्वाद मीठा कर देता है। जहां तीसरा सिद्धांत यह बताता है कि अम्ल मिरेकुलिन के आकार को बदलने का कारण बनते हैं, जिससे यह मीठे रिसेप्टर्स से अधिक मजबूती से बंधता है और इस प्रकार उन्हें थोड़ा अधिक सक्रिय बनाता है, मीठा स्वाद उत्पन्न करता है। क्या कॉफी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? नहीं, फटे हुए क्रीम के साथ ठंडी कॉफी सबसे स्वास्थ्यवर्धक है। धन्यवाद। बेटे, कॉफी में निश्चित रूप से कुछ फायदे जुड़े हुए हैं। कॉफी में कैफीन होता है, यह एक उत्तेजक है जो सेवन करने के बाद थकान को कम करता है और हमें अधिक सतर्क महसूस कराता है। कॉफी कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स का एक मजबूत स्रोत भी है। कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि कॉफी कई मरणोपरांत बीमारियों जैसे टाइप 2 मधुमेह, पार्किंसंस और अल्जाइमर के जोखिम को कम करने से जुड़ी है। लेकिन किसी चीज का अधिक सेवन शरीर के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। यानी बहुत अधिक कॉफी पीना कैफीन चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। कुछ चरम मामलों में यह दिल की धड़कनों की अनियमितता और घबराहट के दौरे ला सकता है। अंत में कॉफी में मौजूद कैफीन बहुत लत लगाने वाला हो सकता है। यदि भारी कॉफी पीने वाले कुछ दिनों के लिए कॉफी से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन, सिरदर्द आदि हो सकते हैं। हम जंक फूड से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि यह बहुत ही कूल दिखता है मेरे भाई। हम जंक फूड इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि निर्माता इसे हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय करने हेतु डिजाइन करते हैं। वे नमक, चीनी, मसालों का उत्तम मिश्रण बनाकर स्वाद उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार हमारे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। इसके बाद नियमित भोजन खाने पर यह सिस्टम सक्रिय नहीं होता। यह कम आकर्षक लगता है। इसके अतिरिक्त इन खाद्य पदार्थों की तुलना में स्वस्थ खाद्य अधिक दिखते हैं। सही, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इनमें दोनों में कैलोरी की संख्या समान होती है। क्या? हाँ, अब चूंकि स्वस्थ भोजन में भी फाइबर और पानी होता है, वे मात्रा में जोड़ते हैं, इस प्रकार हमारे पेट को भर देते हैं। जंक फूड में पर्याप्त पानी और फाइबर न होने से यह हमें नहीं भरता। हम लगातार खाते